और बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। आपको बता दें कि 2 दिनों तक इन्वेस्टर समिट चलेगा। जीआईएस से बदलेगी एमपी की तस्वीर। जीआईएस में 500 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल लेंगे भाग। पीएम मोदी वर्चुअल करेंगे शिरकत। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत आज से होनी है। 2 दिनों तक इन्वेस्टर समिट चलेगा, यानी कि 11 और 12। जीआईएस से बदलेगी एमपी की तस्वीर। आपको बताते चले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 500 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। तो कई देशों के प्रतिनिधिमंडल इस समिट में भाग लेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली तौर पर इस समिट में शिरकत की जाएगी। इसको लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश को आने वाले समय में, क्योंकि ये आशा जताई जा रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तस्वीर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए बदलेगी। आपको बता दें कि इस समिट में 500 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। तो कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेंगे। तो उधर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली तौर पर इसमें शिरकत की जाएगी। 2 दिनों तक इन्वेस्टर समिट चलने वाला है। आपको बता दें कि आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश की ओर। सीधा इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ मिथिलेश। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज से शुरुआत होनी है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ इसको लेकर होने वाला है? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां तो 3 महीने पहले ही शुरू हुई थी। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक बड़ा कार्यक्रम था, 3 दिनों तक चला। समापन कल ही समापन हुआ है और आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 9:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक उद्योगपतियों के साथ में चर्चा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद में 10:30 बजे से वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, गुयाना और सूरीनाम के दोनों के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। इसके बाद 65 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होने वाले हैं। और इस बार देखिए कि जो विश्वास है, जो सौगात की बात की जा रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि जैसे ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन कार्यक्रम खत्म हुआ, यानी समाप्त हुआ, उसके बाद ये कार्यक्रम किया जा रहा। और इन 3 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत के प्रति भारत के लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री के लीडरशिप को लेकर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। लोगों ने जिज्ञासा थी कि हम किस क्षेत्र में कहां पे इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे देश के साथ हम कुछ बेहतर कर सकें। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया और उसके बाद ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है तमाम दुनिया भर में जो मैसेज घुस गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। अब देखिए, 10:30 बजे से लेकर 1:15 तक पूरा एक सेशन रहेगा। इसके बाद में लंच में जो वीआईपीस हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ में लंच करेंगे और उसके बाद अलग अलग सेशन भी रखे गए हैं। इसके साथ एक सेशन रखा गया है, एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश में उद्योग के लिहाज से क्या कुछ बेहतर हो सकता है। और सिर्फ वहां नहीं, जो भी दूसरे कंट्री से लोग आए उनके भी स्टॉल वहां पे लगाए गए हैं। तो तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। और खासतौर में आपको बताऊंगा, इस बार जो फोकस रहेगा वो टेक्सटाइल पे रहेगा, टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज पर, फार्मा इंडस्ट्रीज पर, रेलवे कंपोनेंट में। और इस बार तो जो ग्लास इंडस्ट्रीज है वो भी शामिल इसमें हो रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जो उद्योगपति हैं उसमें बड़े नाम हैं, बिरला ग्रुप है, अडानी ग्रुप और सांगनी ग्रुप और किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उसकी 1-to-1 चर्चा होगी। लगातार इतनी बड़ी कंपनियों की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके सीईओ से भी वो लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। कल जैसे ही कार्यक्रम का समापन हुआ, एक 5 स्टार निजी होटल में उन्होंने सीईओ के साथ मुलाकात की। यानी देखिए, एमपीआईडीसी की तरफ से सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब इस बार एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा सौगात मिलने वाली है। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो आत्मविश्वास इस बार देखने को मिला, लोगों का भरोसा देखने को मिला। और खास तौर पर इस बार मध्य प्रदेश ने तैयारियां जो की हैं वो हर एक चीज का प्रेजेंटेशन है कि अगर आप किस इंडस्ट्रीज में बेहतर करना चाहते हैं, किस इंडस्ट्रीज में आप निवेश करना चाहते हैं, कम शर्तों में, आसान शर्तों में मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ में है। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के लिए चुनौती भी है, क्योंकि ये जो उद्योगपति है उनसे मध्य प्रदेश में निवेश कराना है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा इन्वेस्टर समिट फरवरी में यूपी में भी होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जाना, वहां भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश के लिए मैं कहूंगा ये चुनौती है, क्योंकि कई ऐसे इस बार के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ी तैयारियां, बहुत बेहतर तैयारियां की गई हैं अलग अलग थीम पे। जैसे इस बार थीम है
फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, इस थीम पर मध्य प्रदेश में ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए कि लेकिन हाँ, तो इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं मुखिया प्रदेश के, उन्होंने 3 महीने पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। तमाम उद्योगपतियों से मिलने के लिए गए थे, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तमाम सब उन्होंने इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ बैठकर चर्चा की थी, उन्हें खुद निमंत्रण दिया था। और देखिए फिर से मैं कहूंगा कि चाहे वो टेक्सटाइल, फार्मा और ये गारमेंट सेक्टर, कॉटन, फूड प्रोसेसिंग, तमाम ऐसे बड़े जो सेक्टर है जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की निगाहें हैं, और ऐसे जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनसे वो लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इनमें निवेश कीजिए। और देखिए निवेश होता है तो कई हजार करोड़ का, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें करीब इस बार की संभावना जताई जा रही है कि जो निवेश होगा उससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो तमाम देखिए चीजें हैं और जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम की शुरुआत 10:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब इसका शुभारंभ करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे और उसके बाद से कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होगा। और देर रात को शुरुआत होगी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की जाएगी वर्चुअली तौर पर। लेकिन मिथिलेश, आपने चुनौती का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को काफी चुनौती, किस तरह की चुनौती? आवाज मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो मिथिलेश, की आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिथिलेश, सवाल ये था कि क्योंकि आपने चुनौती का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को लेकर काफी ज्यादा चुनौतियां बताई जा रही है। आखिर किस तरह की चुनौती? मध्य प्रदेश किस तरह से उत्तर प्रदेश से पीछे रह सकते या फिर आगे रह सकता है? देखिए उत्तर प्रदेश लगातार इंडस्ट्रीज को लेकर बेहतर कदम उठा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि नोएडा सेक्टर से लेकर लखनऊ तक की जो बेहतर थीम है उन्होंने तैयार कर रखी है कि किस क्षेत्र में कहां पर आप इंडस्ट्रीज में उतर सकते हैं। और इस बार फोकस वहां पे वाराणसी, काशी को भी किया गया है कि काशी के जो आसपास के जो एरियाज हैं, जो गाँव के हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र, उसे भी फोकस किया गया। जैसे हम बात करते हैं बनारसी साड़ी को लेकर, तो बनारसी साड़ी को भी लेकर क्या इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम बेहतर किया जा सकता है। हम वहां की अगर बात करते हैं तो हस्तकला, जो आर्ट कल्चर है, तमाम इन सब चीजों को लेकर फोकस करी उत्तर प्रदेश सरकार। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के लिए तैयारियां जो है वो बहुत बेहतर ढंग से कर रही हैं। लगातार उनके जो सीईओज के साथ उनकी भी मुलाकात हो रही है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और उन्होंने उसकी भी योजना बना रखी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए चुनौतियां होंगी, लेकिन उस तरह की चुनौतियां नहीं हो पाएंगी क्योंकि मध्य प्रदेश ने अभी इन 3 दिनों में ही तमाम जो दुनिया के अलग अलग 65 से 70 देशों से एनआरआईज आए थे, उनके बीच अपना आत्मविश्वास जीता है। प्रधानमंत्री जब भी जिक्र करते हैं उस वक्त वो संबोधन में अपने इंदौर का जिक्र जरूर करते हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र जरूर करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश में का इंदौर है जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है और यही आर्थिक राजधानी, इसीलिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है। और सब इसी शहर में अभी 32 से 35 जो एनआरआई यहाँ पे रहकर 3 दिन मौजूद होकर और आगे विकास की जो रूपरेखा है उससे तैयार करके गए, उसमें अपनी भागीदारी दिखा के गए। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा यह स्वाद की राजधानी, और मैं तो कहूंगा कि भागीदारी की भी राजधानी है, जन भागीदारी की भी राजधानी है। और यहाँ पीथमपुर जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज बेल्ट है, वो जिस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे बिजली की बात करते हैं, चाहे लीज की जमीन की बात करें, चाहे जो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए शर्त हैं, वो बड़े आसान तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कर दिए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आए और मध्य प्रदेश में सुरक्षित माहौल में अपना जो बिजनेस है, अपना जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा दें। और निवेश के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। सड़क से लेकर आसमान तक को खूबसूरत बना दिया गया है। यानी ये मैं कहूंगा कि अगर चारों तरफ अगर नजर आएंगी तो तब कुछ सुंदरता भी दिखेंगी, स्वच्छता भी दिखेंगी, और इंडस्ट्रीज के लिहाज से क्या कुछ बेहतर है उसके लिए पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी पॉलिसी सब कुछ बना लिया गया है। यानी 1 to 1 जब चर्चा होगी तो उन्हें सब कुछ बताया जाएगा कि आप किस सेक्टर में, आप किस लिहाज से और किस तरीके से आप निवेश करके अपने ही इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आर्थिक राजधानी की बात करें, हमें कुछ लोग मिले थे जो फॉरेस्ट यानी हम ये कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ से लोग जुड़े हुए थे, वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के साथ करना चाहते हैं। तो देखिए इस बार टूरिज्म के लिहाज से भी अगर हम महाकाल लोक की भी बात कर लेते हैं, महाकाल लोक में जब से महाकाल लोक का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उसके बाद से जो वहां पे श्रद्धालु की संख्या है वो 10 गुना से ज्यादा हो गई है। यानी एक दिन में 3-3, 4-4 लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर इस बार नए साल की बात करें तो करीब 7-7, 8-8 घंटे
घंटे लाइन लगने के बाद लोगों को दर्शन हुआ था। तो देखिए, महाकाल लोक के बाद ही ये कहा गया था कि जो उज्जैन का टूरिज्म है बहुत तेजी से विकास करेगा। अब देखिए, जो नए होटल है, नए इंडस्ट्रीज है, नए फूड इंडस्ट्रीज है, वो सभी चीज वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। वहाँ पे देखिए, अगर आने वाले समय में ग्रोथ की हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं, अगर इंदौर और उज्जैन के बीच की रूट हम देखेंगे तो तमाम सब इस वक्त इंडस्ट्रीज अपनी निगाहें बना के रखी हुई है। तमाम उद्योगपति वहाँ पे अब बड़े होटल्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे पर्यटकों के श्रद्धालुओं की, पर्यटक हम जिसे भी कह लें, उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जब पुणे में साउथ अफ्रीका से आए 12 चीतों को छोड़ा गया, तो उसके आसपास के लिहाज से टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र हर किसी ने देखा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, अब छोटी छोटी चीजों को दिखाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले समय में इन सब का लाभ पहुंचे। मध्य प्रदेश जो सोच के रखा है आने वाले समय में वो सोचा हुआ पूरा कर पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए।